नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जेब में रखे रखे फटने वाले या पानी में भीगकर खराब होने वाले 10 और 20 रुपए के कागजी नोट इतिहास बनने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने घोषणा की है कि जल्द ही देश में 10 और 20 के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोट लॉन्च होने जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में एमपीसी बैठक के बाद जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2028 यानी अर्ली फाइनेंशियल ईयर 28 की शुरुआत तक इन प्लास्टिक नोटों को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। लेकिन क्या पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे? प्लास्टिक नोट बनने की जरूरत क्यों पड़ी और दुनिया के किन देशों में यह व्यवस्था पहले से लागू है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान और तथ्यात्मक तरीके से समझेंगे। आइए सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट के मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। संसद और सरकार की मंजूरी। हाल ही में भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने संसद में पुष्टि की है कि आरबीआई को पॉलीमर नोटों के बड़े पैमाने पर फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। ट्रायल की संख्या। शुरुआत में 200 करोड़ पॉलीमर नोट प्रिंट किए जाएंगे, जिसमें 10 के 100 करोड़ नोट और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट शामिल हैं। सप्लाई और टेंडर। आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग विंग BRBNMPL ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसके तहत BOPP बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन आधारित पॉलीमर शीट्स की आपूर्ति ली जाएगी। कागजी नोटों का फिर क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, मौजूदा कागजी नोट पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कागजी नोट बंद नहीं होंगे, बल्कि पॉलीमर नोटों के साथ ही बाजार में चलते रहेंगे। अब एक शैक्षणिक सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों के लिए ही प्लास्टिक पॉलीमर क्यों चुन रहा है? पहला, हाई सर्कुलेशन वेलोसिटी। 10 रुपए और 20 रुपए जैसे छोटे नोट रोजाना ही खरीदारी में सबसे ज्यादा हाथों से गुजरते हैं। इस वजह से ये बहुत जल्दी गल, फट या गंदे हो जाते हैं। दूसरा, लंबी लाइफ, 3 to 4 टाइम्स लाइफ स्पैन। कागजी नोटों की औसतन लाइफ काफी कम होती है, जबकि पॉलीमर नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक टिकाऊ होते हैं। तीसरा, वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ। पॉलीमर नोट पानी, नमी और धूल से खराब नहीं होते। चौथा, प्रिंटिंग कॉस्ट में बचत। यद्यपि शुरुआत में पॉलीमर नोट छापने की लागत थोड़ी अधिक होती है, लेकिन बार बार नए नोट छापने और पुराने नोटों को नष्ट करने का कुल खर्च काफी कम हो जाता है। आइए अब इसके तकनीकी और वैश्विक पहलुओं को समझते हैं। पहला, सुरक्षा फीचर्स यानी कि सिक्योरिटी फीचर्स। इन नए प्लास्टिक नोटों में बेहद आधुनिक सुरक्षा तकनीक होगी, जैसे कि पहला, पारदर्शी खिड़की यानी कि सी थ्रू क्लियर विंडो। मेटेलिक न्यूमरल। तीसरा, मैग्नेटिक सूडो थ्रेड और शैडो इमेज। इन फीचर्स के कारण इन नोटों की नकल यानी कि फेक करेंसी और काउंटरफेटिंग बनाना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरा, वैश्विक इतिहास यानी कि ग्लोबल हिस्ट्री। प्लास्टिक करेंसी को दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में शुरू किया था। आज दुनिया के 50 से अधिक देश, जिनमें ब्रिटेन यानी यूके, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया और मेक्सिको शामिल हैं, पॉलीमर नोटों का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। अगर संक्षेप में कहें तो लॉन्च का लक्ष्य अर्ली फाइनेंशियल ईयर 28 यानी कि 2027-28 की शुरुआती ट्रायल, 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट। फायदा, 3 से 4 गुना ज्यादा टिकाऊपन और जाली नोटों पर लगाम। कागजी नोट पूरी तरह सुरक्षित और लीगल टेंडर बने रहेंगे। भारत में यह कदम देश के करेंसी मैनेजमेंट को और अधिक आधुनिक, टिकाऊ और सुरक्षित बनाएगा। तो आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत को 50 रुपए और 500 रुपए के नोट भी प्लास्टिक में बदल देने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।